नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम टारगेट करना चाहिए या फिर आपको मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम्स टारगेट करने चाहिए। और आज की वीडियो बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर कर देगी। जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में सिर्फ यही चल रहा होगा इस वक्त कि हम लोग क्या करें। हम लोग वो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे देते हैं, ये भी दे देते हैं, अगर उसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा। कुछ तो बैकअप प्लान हमारे पास होना चाहिए। तो देखो, हर इंसान के माइंड में यही सब फिलहाल चल रहा होगा। तो आज मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ छोटा सा। मेरा ही एक जूनियर था जिसने एक एंट्रेंस एग्जाम दिया था और उसको लग रहा था कि मेरा इसके अंदर एडमिशन हो जाएगा। और कोविड की वजह से उस एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट था वो डिले हो गया। और जब उसका रिजल्ट आया तो उस वक्त बाकी यूनिवर्सिटीज़, बाकी कॉलेजेस के जो एडमिशन्स थे वो बंद हो चुके थे एंड उसके अंदर वो पास नहीं कर सका। सो इस वजह से उसको पूरा एक साल ड्रॉप लेना पड़ा। तो आई होप आप एक चीज़ तो क्लियरली समझ गए होंगे कि आपके पास कुछ ना कुछ बैकअप तो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूं कि कुछ लोग इस तरह का पर्सपेक्टिव भी रखते हैं कि अगर आपके पास प्लान ए की जगह प्लान बी भी है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्लान ए है वो इतना ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्लान ए है उस पर आपको बिलीव नहीं है। तो देखिए, हर इंसान के अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन आज मैं आपको बहुत सही सजेशंस देने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है, आपको एक कोर्स देख लेना है कि आपको किस कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को अपना टारगेट मत बनाओ, आप किसी कॉलेज को अपना टारगेट बनाओ कि यार मुझे ना इस कोर्स के अंदर कोई भी अच्छा कॉलेज मिल जाए तो मुझे उसके अंदर जाना है। मुझे कोई पर्टिकुलर एक एंट्रेंस एग्जाम को अपना टारगेट नहीं बनाना है। सबसे पहली चीज़ तो आप यही क्लियर कर लीजिए, एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट नहीं बनाना है। ऑलराइट। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपने सोच लिया है कि मुझे कौन सा कोर्स करना है। मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने सोच लिया है कि मुझे ना बीबीए करना है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपनी एक लिस्ट बना लीजिए कि बीबीए के कितने कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर, टॉप 10 कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो जिस तरह से आपने सबसे पहले नाम लिख लिया शहीद सुखदेव कॉलेज का, तो आपको पता चलेगा कि शहीद सुखदेव के लिए आपको DU जेट देना है, तो आपको DU जेट आपने एंट्रेंस एग्जाम लिख लिया। फिर उसके बाद आपने लिख लिया क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, आपको CUET देना है, तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम आपने लिख लिया। फिर आपने और लिख लिया IP यूनिवर्सिटी लिख लिया, सिम्बाइसिस लिख लिया आपने, फिर नारसे मुंजे लिख लिया। इसके बाद आपने सोचा कि मैं IPM भी दे सकता हूँ, तो फिर आपने IIM इंदौर, IIM रोहतक वो अपनी लिस्ट के अंदर लिख लिया, इपमेट लिख लिया। तो आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले कोर्स को सोचिए, उसके बाद उसके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं जो वो एंट्रेंस एग्जाम्स करवाते हैं, उन सभी की आप एक लिस्ट बना लीजिए। तो अब आपने क्या कर लिया, आपने कोर्स सोचा, आपने लिस्ट बना ली, 2 स्टेप्स आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, उन सभी के सिलेबस को आपको देखना है। और जो लोग ये बोलते हैं कि अगर आप मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं तो फिर आप सबका नहीं पढ़ पाते, तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एक कोर्स को टारगेट कर रहे हो और आप मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हो तो उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जो सिलेबस होता है सभी एंट्रेंस एग्जाम्स का वो लगभग सिमिलर ही होता है। आप लगाकर चलिए कि 90% जो सिलेबस होगा वो सिमिलर होगा। हो सकता है 10% सिलेबस अलग हो, लेकिन आप उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए, आपने अब लिस्ट बना ली है। अब अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो देखिए, अगर मैं बीबीए की बात करूं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप दूसरा कोर्स भी चूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बीबीए की, तो देखिए DU जेट का क्या सिलेबस है, GK, वर्बल, LR एंड क्वांट्स, ये DU जेट का सिलेबस है। अगर मैं बात करूं इपमेट इंदौर की, तो उसका सिलेबस है क्वांट्स एंड वर्बल। अगर मैं बात करूं इपमेट रोहतक की या फिर जिपमेट की, तो उसका सिलेबस है वर्बल, LRDI एंड क्वांट्स। तो आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग सिमिलर सिलेबस ही है सभी का, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं IP यूनिवर्सिटी की बात करूंगा, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की, तो उसका भी लगभग सिमिलर सिलेबस है, क्वांट्स हट जाता है वहां पर। अगर आप एक कोर्स को टारगेट कर रहे हो तो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं पूरे इंडिया के अंदर, उन सभी का सिलेबस लगभग लगभग सिमिलर ही होता है। और हमेशा याद रखिए कि आपको किसी एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट नहीं करना है, आपको अच्छे कॉलेजेस को टारगेट करना है। अपनी लिस्ट बना लीजिए टॉप 10 कॉलेजेस की, उनके एंट्रेंस एग्जाम्स की लिस्ट बना लीजिए, उनके सिलेबस को आप देख लीजिए, आप ये देख लीजिए कि उनका सिलेबस कितना सिमिलर है, कितना डिफरेंट है, और फिर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। कभी भी ऐसा मोमेंट नहीं आएगा कि आपको लगेगा कि यार मुझे इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, इस एंट्रेंस एग्जाम पर कम फोकस करना पड़ रहा है। आप एंट्रेंस एग्जाम पर फोकस नहीं करोगे, आप अपने सिलेबस पर फोकस करोगे जो उन सभी का सिलेबस है। तो आप लोग उस मोमेंट पर जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन सभी को क्रैक कर सकते हो। आई होप
आपको चीज़ें समझ आ गई हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि आपको लिस्ट बनानी है, सिलेबस देखना है और प्रिपरेशन अपनी शुरू कर देनी है। किसी एक एंट्रेंस एग्जाम को अपना टारगेट नहीं बनाना है। एंड हाँ, ऑब्वियसली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट ज़रूर होनी चाहिए कि मेरी प्रेफरेंस पर नंबर 1 ये है, मेरी प्रेफरेंस पर नंबर 2 ये है। लेकिन टारगेट मत कीजिए कि सिर्फ इसी के अंदर जाना है, इसको नहीं मिला तो मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। इसके साथ साथ देखिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे ना बीबीए भी कर लूँगा, मैं कोई आर्ट्स का कोई कोर्स भी कर लेता हूँ या फिर मैं कोई दूसरा कोर्स भी कर लेता हूँ, तो अगर आप स्ट्रीम ही चेंज कर देते हो एंट्रेंस एग्जाम्स की, तब आपका सिलेबस भी चेंज हो जाएगा और उस मोमेंट पर आपको ज़रूर परेशानी आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ एक कोर्स को उठाकर प्रिपरेशन करते हो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो आप अच्छे से एंट्रेंस क्रैक कर सकते हो। आई होप आप समझ गए हैं कि अगर आप मल्टीपल स्ट्रीम्स लेते हैं और मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तब आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। लेकिन अगर आप एक सिंगल कोर्स के लिए अगर आप मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम देते हो तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और मैं आपको हमारे कोर्सेज से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा जो मैं अक्सर कराता हूँ। अगर आप एक बीबीए, बीएमएस और आईपीएम एस्पायरिंग स्टूडेंट है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, डीयू जेट क्रैक करना चाहते हैं, शहीद सुखदेव में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आप आईपी यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, इपमेट का एंट्रेंस एग्जाम आप देना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर देते हैं, जिसके अंदर जीके है, वर्बल है, एलआरडीआई है एंड क्वांट्स है। इसके साथ साथ आपके 150 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। आप सोचकर देखिए यार, 150 प्लस अगर आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं तो आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ आपके 10 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। इसके अलावा आपको डाउट सॉल्विंग पोर्टल मिलेगा, प्लस मतलब मान लीजिए आपका कोई भी डाउट है तो हमारी फैकल्टी वहाँ पर 24/7 एक्टिव रहती है, आप कभी भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं फैकल्टी की बात करूँ कि कौन आपको पढ़ाने वाला है, तो 75% जो कोर्स है वो सौरभ कोठारी सर आपको पढ़ाएंगे, जो खुद शहीद सुखदेव कॉलेज के एलुमनाई हैं, प्लस 7 टाइम्स IIM कॉल होल्डर हैं। बेस्ट फैकल्टी आपको मिलने वाली है। अगर आप क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं और इन एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हो बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के लिए, तो आप हमें मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर। हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे, कोर्स की सारी डिटेल सेंड कर देंगे। अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं डेमो वीडियोस देखने के बाद, तो आप कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, तो आप हमें वहाँ पर मैसेज कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको सिंगल टारगेट करना है या फिर मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम्स टारगेट करने हैं। शुक्रिया।